फ्रॉड करने वाले हर दिन ढूंढते हैं नए तरीके, उनसे सचेत और जागरूक रहना है। पंचकुला में कहा उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने। मंगलवार 2 बजे उपायुक्त पंचकुला मोनिका गुप्ता ने कहा कि फ्रॉड करने वाले हर दिन नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। इनसे हमें सचेत और जागरूक रहना है और दूसरे लोगों को भी जानकारी प्रदान करनी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी के साथ फ्रॉड भी हो जाता है तो उसकी सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उपायुक्त एनआईसी आयोजित सेफर इंटरनेट दिवस पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। कार्यशाला में जिला के सीएसी संचालक, बीएलई, ग्राम सचिव, सरपंच, कॉलेज के विद्यार्थी, पुलिस विभाग एवं उपायुक्त दफ्तर के कर्मचारियों ने भाग लिया था। उपायुक्त ने कहा कि आजकल कार्यालयों, बैंक, प्राइवेट हर क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट से जीवन सरल एवं सुगम तो हुआ है, लेकिन उससे कई तरह के फ्रॉड और मिसयूज भी हो रहे हैं। इसके लिए फेक कॉल, ओटीपी आदि से अकाउंट भी हैक किया जा रहा है। इससे कई बार अधिक शिक्षित लोग भी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने वेबसाइट और लिंक के बारे में भी विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हुए विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा एक दूसरे को फ्रॉड के बारे में अवश्य अवगत करवाएं। उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से जागरूकता और सचेत रहना ही किसी भी तरह की फ्रॉड से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि बच्चों, महिलाओं और युवाओं के बीच इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। कार्यशाला में इंटरनेट के सफल उपयोग और साइबर सुरक्षा के बारे में विस्तार से अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि आईएसईए परियोजना के तहत इस पहल का उद्देश्य नागरिकों के बीच जिम्मेदारी से इंटरनेट की ऑनलाइन प्रथाओं, साइबर स्वच्छता, साइबर खतरों से जागरूकता, प्रभावी शमन रणनीतियों पर विविध इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को जागरूक एवं शिक्षित करना है। कार्यशाला में एसडीएम चंद्रकांत कटारिया ने कहा कि हम अनजाने में भी किसी पर विश्वास कर बैठते हैं। व्हाट्सएप पर कोई लिंक आया तो झट से क्लिक कर दिया। ऐसे लिंक की आधार कार्ड, पैन कार्ड से पहचान करें और इनकी डिटेल किसी से साझा ना करें। उन्होंने कहा कि लुभावने वायदों पर जल्द ही विश्वास करके अपनी सारी जमा पूंजी गंवा देते हैं। उपायुक्त पंचकुला मोनिका गुप्ता ने कहा कि 100% जागरूकता ही एकमात्र बचाव है। अपराध विषय पर सब इंस्पेक्टर रामू स्वामी ने सोशल मीडिया डिजिटल अटैक बारे जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती और ना ही कॉल या स्क्रीनशॉट के माध्यम से ऐसे अवगत करवाती है। उन्होंने कहा कि इंटरकनेक्शन, नेटवर्क, साइबर अटैक, डिजिटल अटैक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा कभी भी सेंसिटिव डिटेल की जानकारी कभी भी नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनऑथराइज आधार पेमेंट नोटिफिकेशन से सावधान, केवाईसी अपडेट को लेकर जानकारी साझा करने, अननोन नंबर पर अधिक रिस्पॉन्स देने, स्कैन करने, व्यक्तिगत सूचना ऑनलाइन देने, बिना फीस के बिना बुक किए कॉरियर सेवाओं पर विश्वास करना, हाई रिटर्न पर इन्वेस्टमेंट करने आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई सरकारी एजेंसी, पुलिस, सीबीआई, ईडी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, लेकिन वीडियो या वॉइस कॉल पर अरेस्ट नहीं करती। डीआईओ आस्था ने भी कार्यशाला में विस्तार से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी। और बहुत हद तक रूरल एरियाज में भी लोग इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते हैं। राइट फ्रॉम बच्चों की एजुकेशन, आजकल हम देखते हैं कि स्कूल्स की पढ़ाई, फ्रॉम योर कॉलेज की पढ़ाई टू गवर्नमेंट के सिस्टम्स, एप्लीकेशंस, हमारे जो हम काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम हो रहे हैं वो भी इंटरनेट का यूसेज कर रहे हैं। बैंक्स यूज कर रहे हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट, उनका काम सारा इंटरनेट बेस्ड है। तो आज की सोसाइटी में इंटरनेट के बिना काम नहीं हो रहे। एंड ऑब्वियसली इंटरनेट इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। जो काम पहले विदाउट इंटरनेट मैनुअल होते थे तब बहुत समस्या होती थी। So internet has made our lives easy in lot of respects. However, जब इतनी एक अच्छी टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी चीज़ बहुत अच्छी आती है, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग जो हमेशा मिसक्रिएट्स जिनको हम कहते हैं, उसका मिसयूज भी ढूंढ लेते हैं। तो जहाँ इंटरनेट के पॉजिटिव यूसेजेस हमको बहुत सारे पता है, वहीं उसके लूप होल्स कह सकते हैं या उसके मिसयूज भी बहुत सारे हो रहे हैं, जिससे हमें सावधान रहना है। फॉर विच आज ये कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज की गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी बताया भी डीआईओ मैडम ने कि आप लोग बैंकिंग यूज कर रहे हो, विच इज एन इंटरनेट बेस्ड मैकेनिज्म, उसके अंदर हम साइबर फ्रॉड देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो रहा है कि ओटीपीज आ रहे हैं, कोई हमें फेक कॉलर बन के बैंक की तरफ से कॉल कर लेता है एंड दे टेक ओटीपी फ्रॉम यू और आपका पूरा अकाउंट हैक हो जाता है।